हर किसी को इस चीज का इंतजार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई है, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 से 50 को पार कर गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा, आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं, उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार का देव मिश्रा का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपना दोनों पैर खो दिए और साथ में अपने जिंदगी से सारी उम्मीद जो उसे अपने जिंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया तो कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर की बात, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं माना और आज वो काफी कुछ हासिल कर लिए हैं अपने जिंदगी में। देव मिश्रा हम सब के लिए एक मिसाल है। चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाजत देते रहते हो कि आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप है और ये सबसे बड़ा अत्याचार है। इस दुनिया में लोगों ने तो अलग ही मेंटलिटी बना दी है कि अच्छी बॉडी, अच्छी हाइट, दिखने में सुंदरता और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच यह है कि अच्छी बॉडी, अच्छी हाइट, दिखने में सुंदरता और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है सफलता पाने के लिए। और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए, और अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपने जिंदगी की दूसरों की दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो जो आपके लिए सही हो, और अपने हर कदम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रायोरिटी एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाइयां आ जाती है तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी जो तुम्हारे हाथ में है, इसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, जो तुम खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपके जिंदगी में हर रोज सुख होगा। तो अपने जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि जिंदगी हाथ में नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भगवत गीता में भी यही लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो जो लोग कहते हैं आज करूंगा, कल करूंगा, रोज कहते रहते हैं, उन सब से बाहर निकलो, और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। बात अगर समझ में आई हो तो शेयर जरूर करना उन लोगों तक जो कल के भरोसे बैठे हैं, और साथ में सब्सक्राइब भी करते जाना हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए। धन्यवाद।